जौहर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एक और क्वेश्चन की और शुरुआत करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 8 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये 8 मार्क्स में ही आएगा। क्यों मैं इतना कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये आपके इंटरनल में भी आया था, तो ये आपके जो है कि एक्सटर्नल में भी आ सकता है, इसीलिए कर लीजिए ना, क्या ही दिक्कत है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट कॉन्जुगेसी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने क्लास 11th में पढ़ा था, है ना। देखिए आप सेमेस्टर 5 के एग्जाम देंगे, लेकिन आपको क्लास 11th में आपने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहा जाता है जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो और जो ट्रांजिटिव हो। जो ये तीनों रिलेशन को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हम लोग को प्रूव करना है कि कॉन्जुगेसी रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो कॉन्जुगेसी रिलेशन का मतलब आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए क्या है। देखिए प्रूफ में मैं लिखने जा रहा हूँ और उसमें कॉन्जुगेसी रिलेशन भी मैं समझा दूंगा क्या है। वी नो डेट ए कमा बी बिलोंग्स टू जी। अगर ए कमा बी कोई दो एलिमेंट है जो कि जी से है और बी इज कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब बी अगर ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट है, बात को समझिए, बी अगर ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो उस केस में इफ एंड ओनली इफ बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है ना। बात को समझिए, फिर से एक बार समझिएगा, है ना। अगर बी ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो बी को हम लोग ए के द्वारा जनरेट कर सकते हैं। बी एलिमेंट को हम लोग ए के द्वारा जनरेट कर सकते हैं अगर बी ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट है। तो बी इज कॉन्जुगेट एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकता है जब बी बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स होगा तब। मतलब b को हम लोग a के मदद से जनरेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता कि a इज कॉन्जुगेट टू b तो उस केस में क्या होता, इफ एंड ओनली इफ a बराबर x इनवर्स b इंटू एक्स, ये होता। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, प्रूफ कि ये कॉन्जुगेसी रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये प्रूफ करना है। तो वी हैव टू शो दैट दिस कॉन्जुगेसी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट इज वी नीड टू शो दैट रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी। सबसे पहला रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करेंगे। वी नीड टू शो डैट, अगर रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, जब कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो जाए तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो हम लोग क्या शो करना पड़ेगा, वी नीड टू शो डैट ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब ए इज कॉन्जुगेट टू ए, मतलब ए का ही कॉन्जुगेट है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अगर कोई भी एलिमेंट ए लेते जो कि जी से लेते हैं, कोई भी एलिमेंट जी से लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आता है एक, तो कम से कम एक तो आइडेंटिटी जरूर मिलेगा ई जो कि जी से होगा, सच डेट इस प्रकार से। तो बच्चों आपको लग रहा है कि सर घूम घूम के बता रहे हैं, क्यों? तो बाबू मच्छर बहुत काट रहा है, ठीक है ना। लेकिन बताना है, मेरा ड्यूटी है, एग्जाम आपका है, ठीक है ना। मेरा तो ड्यूटी है कि भाई बच्चा लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटे नहीं, और एक जगह बैठ के बता रहे हैं तो भाई मच्छर काट रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ए से रिलेटेड है, ए अगर ए से रिलेटेड है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। कोई भी आप अगर ए लेते हो जो कि जी से है, या फिर कोई भी एलिमेंट जो कि आप लेते हो जी से, तो देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आता है एक एलिमेंट ई जो कि जी से होगा, सच डेट इस प्रकार से कि ए को आप ऐसा लिख सकते हो ई इनवर्स ए इंटू ए, ई इनवर्स ए इंटू ई, क्योंकि ए को आप ई इनवर्स के साथ लिखो या ए को आप ई के साथ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ही रहता है। तो हम लोग क्या लिख दिए, ए को मैंने ए से ही जनरेट कर दिया ना, है ना, ए इज रिलेटेड टू ए दिखा दिया, तो देयरफॉर दिस रिलेशन कॉन्जुगेसी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिसिटी में क्या होता है कि ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो बी ए से भी रिलेट करना चाहिए। कहने का मतलब ए अगर बी से जनरेट हो रहा है तो बी ए से भी होना चाहिए। वी नीड टू शो डैट इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन वी हैव टू शो डैट बी इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब यही, तो अगर हम लोग मान के चलते हैं यदि ए रिलेटेड टू बी है तो ए अगर बी से रिलेट हो रहा है, ए अगर बी से बन रहा है तो हम लोग ए को एक्स इनवर्स बी इंटू एक्स लिखेंगे, और एक्स कहाँ से होगा, तो जी से होगा, और ए बराबर एक्स इनवर्स बी एक्स हो गया। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ राइट हैंड साइड में एक्स इनवर्स मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्स इनवर्स हमने दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया। देखिए इस तरफ, देखिए दोनों तरफ मैंने किया ना, एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स इनवर्स, फिर एक्स इन, ऑलरेडी मेरा एक्स इनवर्स बी एक्स था तो फिर एक्स इनवर्स ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स एक्स इनवर्स, है ना, लिखा हुआ ना, एक्स इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया मैंने।
अब x से x इनवर्स कट के e हो जाएगा आइडेंटिटी, तो यहाँ पर बचेगा a x इनवर्स। आपको याद रखना है राइट साइड में आपको x इनवर्स मल्टीप्लाई करना है राइट साइड में। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना क्या है कि b इज रिलेटेड टू a, तो माइंड में ये होना चाहिए कि मैं उस तरफ दिखाऊंगा क्या, x इनवर्स a x दिखाऊंगा, लेकिन कुछ अलग आएगा तो उसको हम लोग मान लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। तो ए एक्स इनवर्स राइट साइड में ए एक्स इनवर्स, उधर भी एक्स इनवर्स मैंने ऑपरेट कर दिया, तो ए एक्स इनवर्स, तो इधर एक्स इनवर्स से एक्स कट गया, ई आइडेंटिटी हो गया, एक्स इनवर्स बी हो गया। इसका मतलब यहाँ तक तो क्लियर है। अब इधर मैंने एक्स मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड प्री मल्टीप्लाइंग, उधर पोस्ट मल्टीप्लाइंग किया था एक्स इनवर्स का, और एक्स का मल्टीप्लाइंग करूंगा तो प्री मल्टीप्लाइंग करूंगा, है ना, एक्स का, तो एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स से एक्स इनवर्स हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक्स इनवर्स से एक्स कट के ई हो गया, तो बी बराबर एक्स इंटू ए एक्स इनवर्स हो गया। आप बताओ बाबू एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स को एक्स इनवर्स के इनवर्स लिख सकते हो इंटू ए एक्स इनवर्स, और एक्स इनवर्स को मैंने वाई लेट कर लिया, तो वाई का इनवर्स ए एक्स इनवर्स हो गया। तो आपने बी को ए से जनरेट कर दिया, तो यानी कि बी इज रिलेटेड टू ए, इसका मतलब बी इज कॉन्जुगेट टू ए। दिस शोज दैट दिस कॉन्जुगेसी रिलेशन, ये जो रिलेशन है, दिस कॉन्जुगेसी रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बस एक और बचा हुआ है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में ये दिखाना पड़ेगा कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए सी से भी रिलेट करेगा। कहने का मतलब अगर ए इज कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ बी, बी इज कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ सी, देन ए इज ऑल्सो कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ सी, ये दिखाना होगा ट्रांजिटिविटी। तो फॉर दिस वी नीड टू शो दैट if a is related to b means a is conjugate element of b and b is related to c, it means b is conjugate element of c, then we have to show that a is conjugate element of c. So for this now we let a, first of all a is conjugate to b, it means a is conjugacy of b, a is conjugate to b, तो a अगर b से conjugate है ना, a अगर b का कॉन्जुगेट है तो a बराबर x इनवर्स b x लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू g से करेगा, और b अगर c से कॉन्जुगेट है तो b बराबर y इनवर्स c y होगा, और y g से होगा। तो हम लोग ये मान के चलते a इज कॉन्जुगेट टू b मान के चलते हैं, तो क्या होगा, x इनवर्स b x हो जाएगा। b का वैल्यू क्या है, तो b बराबर y इनवर्स c y है, तो b का वैल्यू y इनवर्स c y हो गया, है ना, सिंस मैंने लिख भी दिया कारण। अब चूंकि x मेरा कहाँ का है, g का, y मेरा कहाँ का है, g का, तो x इनवर्स भी g का ही होगा क्योंकि g ग्रुप है, और y इनवर्स भी g का ही होगा क्योंकि g ग्रुप है, तो ये सारा का सारा g का है, इसी वजह से यहाँ पर एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं। तो इसीलिए x इनवर्स और y इनवर्स को एक साथ ऑपरेट कर दिए, yx को भी एक साथ ऑपरेट कर दिए। x इनवर्स y इनवर्स को मैं yx का इनवर्स लिख सकता हूँ, और यहाँ पर कारण मैं लिख दिया हूँ कि सिंस x इनवर्स y इनवर्स इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ मैं, yx लिख सकता हूँ, है ना। क्या लिखा हूँ मैं, बात को समझिएगा। यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्या कि x इनवर्स और y इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, x इनवर्स और y इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ yx का इनवर्स, है ना, क्या लिख सकता हूँ, yx का इनवर्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर मेरा मिस्टेक हो गया, आप सुधार लीजिएगा, yx का यहाँ पर इनवर्स होगा इस तरफ, ये वाला, ये जो है ना, जहाँ पर कर्सर मैं दिखा रहा हूँ, yx का इनवर्स होगा, क्योंकि yx का इनवर्स करेंगे तो x इनवर्स इंटू y इनवर्स होगा, ठीक है ना। तो x इनवर्स इंटू y इनवर्स को मैं yx का इनवर्स लिख दिया हूँ, और c इंटू yx हो गया। अब yx को z मान लेता हूँ, तो yx को मैं z लिख दूंगा, z का इनवर्स c z हो जाएगा। तो मैंने दिखा दिया कि a को मैंने c के मदद से जनरेट कर दिया, इट मीन्स a इज कॉन्जुगेसी रिलेशन ऑफ c, तब दज a is related to b, b is related to c, then a is also related to c. This shows that the conjugacy relation is transitive, thus all conditions of equivalence relation will be satisfied, so the conjugacy relation is equivalence relation. I hope आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, कहीं भी अगर कहीं प्रॉब्लम होगा, कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर तो होगा ही मेरा, है ना, नेट अबाउट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।